हेलो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं आईएमआरई जो सब्जेक्ट है हमारा पॉलीटेक्निक के इलेक्ट्रिक ब्रांच में 6th सेमेस्टर में उसको हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ये हमारा दूसरा चैप्टर है दोस्तों। पहला चैप्टर हमने बहुत ही अच्छे से कंप्लीट कर दिया था, ठीक है ना। तो इसमें से मैं सबसे पहले आपको क्या करता हूँ, सिलेबस दिखा देता हूँ। जैसे कि आप ये सिलेबस देख रहे होंगे, ठीक है ना दोस्तों, ये सिलेबस है। तो इसके पहले जो इंस्पेक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर हैंडलिंग और पोल माउंटेड सब स्टेशन, प्लिंथ माउंटेड सब स्टेशन, गिट सब स्टेशन, ये सारे इतने टॉपिक्स हमने करवा दिए हैं, ठीक है ना दोस्तों। अगर आपने नहीं देखे तो प्लीज़ जाइए, चैनल में प्लेलिस्ट बनी हुई है और देखिए जाके। अगर आपको इसका नोट्स चाहिए सारे के सारे इन टॉपिकों के जो भी वीडियोस हैं, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं आपको बाद में बता दूंगा, उसका नाम क्या है, ठीक है ना दोस्तों। तो सबसे पहले आप यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे होंगे आपके सिलेबस में क्या है। इसके बाद कि ग्रिड सब स्टेशन के बाद आप देख रहे हैं बस बार, आइसोलेटर, वोल्टेज एंड करंट ट्रांसफार्मर, ठीक है दोस्तों। तो आज हम लोग बात करेंगे कि बस बार क्या होती है, ये कितने टाइप्स की होती है। देखिए दोस्तों, जो सारा का सारा है वीडियो आपके सेमेस्टर एग्जाम्स के अकॉर्डिंग ही दिया जा रहा है, सो वीडियो को प्लीज़ आप पूरा देखिए, ठीक है ना दोस्तों। और यहाँ पर हर एक पॉइंट से बहुत ही अच्छे से क्लियर किया जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बस बार की बात करते हैं। तो बस बार पहले होता क्या है ये आपको देखना पड़ेगा। तो बस बार कॉपर की राड या पतली लेयर वाली क्या होती है, ट्यूब होती है, नली होती है, ठीक है ना दोस्तों। बस बार कॉपर की राड या फिर हमारी क्या होती है, पतली लेयर वाली नली होती है, जिसे हम लोग इंग्लिश में थिन वॉल ट्यूब कहते हैं, जो कि एक समान कांस्टेंट वोल्टेज पर कार्य करती है। यानी कि जैसे अगर हमारी ये सिंपल समझिए कि जैसे अगर हमारी ये क्या है कि एक बस बार है, ठीक है ना दोस्तों। तो इसके चाहे इस पॉइंट पर देखें चाहे इस पॉइंट पर देखें, इनके बीच जो वोल्टेज मिलेगा वो समान ही मिलेगा। यानी कि इनके बीच ऐसा नहीं कि वोल्टेज, ऐसा नहीं कि यहाँ पर थोड़ा दूसरा मिले यहाँ पर दूसरा, यानी कि इसके बीच जो वोल्टेज ड्रॉप वो नहीं होता है, ठीक है ना दोस्तों। अब क्या कहते हैं कि जब अनेक जनरेटर तथा फीडर समान वोल्टेज पर कार्य करते हैं तो जनरेटर तथा फीडर को आपस में इलेक्ट्रिकली जोड़ने के लिए बस बार की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है ना दोस्तों। तो अब ये बस बार की आवश्यकता क्यों पड़ती है, तो जैसे जब हमारे जैसे सब स्टेशन हो गया, ग्रिड सब स्टेशन हो गया, या फिर कोई भी हमारा डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन हो गया, तो जहाँ पर बहुत सारे क्या होते हैं कि ट्रांसफार्मर या जनरेटर आते हैं या फिर वहाँ से कोई बहुत सारी लाइन निकलती है, तो आप बहुत सारे तार को एक साथ नहीं जोड़ सकते। इस वजह से हम लोग इसका यूज करते हैं। वहाँ पर हम लोग एक साथ कई सारे फीडर और जनरेटर को आपस में जोड़ सकते हैं, ठीक है ना दोस्तों। अगर हम लोग बात करें बस बार सिस्टम की, तो देखिए क्या होता है कि बस बार तो हमारी यही दो ही टाइप्स की होती हैं कि एक तो ये तो थिन वॉल ट्यूब की होंगी, ठीक है ना दोस्तों। और थिन वॉल ट्यूब कहाँ पर यूज होता है, वो बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज पर यूज होता है, या फिर स्ट्रिप टाइप की होती है। लेकिन इसको किस तरीके से यूज करते हैं, तो ये हम 3 प्रकार से यूज करते हैं, ठीक है दोस्तों। या फिर तो ऐसे कह सकते हैं कि हमारी जो बस बार होती है वो 3 प्रकार की होती है। तो पहला होता है सिंगल बस बार सिस्टम, फिर दूसरा होता है सिंगल बस बार सिस्टम विथ सेक्शनलाइजेशन, तीसरा होता है डुप्लीकेट बस बार सिस्टम, ठीक है दोस्तों। तो सब लोग सारे पॉइंट्स को हम लोग इन तीनों पॉइंट्स को बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे, एक एक पॉइंट करके ब्रीफ करके। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सिंगल बस बार सिस्टम की। तो जैसे कि आप ये डायग्राम में देख रहे होंगे, ठीक है दोस्तों। तो इसमें हमारी लाइन ये क्या है, ये हमारी सिंगल बस बार सिस्टम है, ठीक है ना, ये सिंगल बस है। अब यहाँ से क्या हुआ कि ये हमारे क्या है, जनरेटर है, इसके बाद सर्किट ब्रेकर लगे हुए हैं और इसके बाद आइसोलेटर है। अब यहाँ से हमारी क्या है कि पावर ये आ रही है, पावर आने के बाद फिर हमारी ये हमारे फीडर है, और यहाँ से हमारा आइसोलेटर है, फिर सर्किट ब्रेकर है, और ये ट्रांसफार्मर है, और यहाँ ट्रांसफार्मर से होते हुए ये फीडर को यानी कि कंज्यूमर को जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए सारे के सारे जो जनरेटर हैं या फिर फीडर हैं एक ही उसमें है। अगर कहीं पर भी थोड़ा सा फॉल्ट आ जाता है या फिर कहीं से थोड़ी सी भी हट जाती है, तो फिर ये पूरा का पूरा सिस्टम कहीं ना कहीं बंद हो जाएगा। तो इसके डिसएडवांटेज और एडवांटेज क्या है ये देखते हैं हम लोग, ठीक है ना दोस्तों। डायग्राम दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, आपको डायग्राम किसी भी चीज़ का जरूर आना चाहिए, ठीक है ना दोस्तों। इससे आप ऑटोमेटिक नंबर भी ज़्यादा गेन होते हैं और आप ज़्यादा से ज़्यादा लिख भी सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं थ्योरी की। तो सिंगल बस बार सिस्टम का जो डिज़ाइन होता है वो बहुत ही आसान होता है, आपने देखा ही, बहुत ही सिंपल सा, ठीक है ना दोस्तों। तथा पावर स्टेशन में उपयोग में लाई जाती है। कहाँ पर प्रयोग में लाई जाती है, पावर स्टेशन में। इस प्रणाली को छोटी बाहरी उपकेंद्रों पर जहाँ सीमित आने जाने वाले फीडर तथा लाइन होते हैं वहाँ पर उपयोग किया जाता है। यानी कि वहाँ पर प्रयोग किया जाता है ये सिंगल बस सिस्टम, जहाँ पर हमारे क्या होता है कि जो लाइन है वो बहुत ही सीमित अवस्था में आती है जाती हैं, इनकमिंग और आउटगोइंग होती हैं। इस प्रणाली का सबसे सस्ता लाभ कम प्रारंभिक यानी कि लो इनिशियल कॉस्ट है, लेस मेंटेनेंस है और चालन में सरल है, ठीक है दोस्तों। लेकिन इसके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। जैसे अगर मैंने बताया कि अगर यहाँ पर इसके किसी भी पॉइंट्स में आपको मेंटेनेंस करना पड़ेगा तो आपके सारे के सारे सिस्टम को क्या करना पड़ेगा, बंद करना पड़ेगा। तो ये इसके बहुत सारे क्या हो जाते हैं, डिसएडवांटेज हो जाते हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं इस बड़े उत्पादन केंद्रों पर, जहाँ पर
हाँ, दूसरा पॉइंट्स है हमारा सिंगल बस बार सिस्टम विथ सेक्शनलाइजेशन। यानी कि हमने इस बार अब क्या किया कि अपनी बस को जो है, ये जो बस बार है इसको सेक्शन में यानी कि 2 भागों में डिवाइड कर दिया। अब ये देखिए क्या है कि हमने इसे 2 भागों में डिवाइड कर दिया, सर्किट ब्रेकर और आइसोलेटर के थ्रू इसको क्या कर दिया, टोटल बस को 2 भागों में डिवाइड कर दिया। अगर आपको क्या करना है कि अगर कहीं पर एक जगह आपको सपोज अगर इस पॉइंट में यहाँ इस फीडर में कोई फॉल्ट आ जा रहा है, ठीक है दोस्तों, तो क्या कर सकते हैं कि यहाँ से आप इतने पॉइंट्स को हटा करके यहाँ पर अपना मेंटेनेंस कर सकते हैं। जितना वाला ये जो सेक्शन है ये हमारा चलता रहेगा, ठीक है दोस्तों। अगर सपोज इस तरफ अगर हमारा फॉल्ट आ रहा है, इस तरफ कोई इस तरफ वाले फीडर में, ये हो सकता है इस तरफ जनरेटर सर्किट कुछ भी इस तरफ फॉल्ट आ रहा है, तो आप यहाँ से इसको हटा दीजिए इतने पार्ट को, और इतना वाला पार्ट हमारा बाधित नहीं होगा। यानी कि ये जहाँ पर ये जो पावर सप्लाई ये बाधित नहीं होगी और इससे हमारा काम चलता रहेगा, ठीक है दोस्तों। तो ये इसका सबसे बड़ा एडवांटेज होता है कि यहाँ पर क्या कहता है कि हम लोग पावर सप्लाई को कंटिन्यू रखते हुए भी क्या कर सकते हैं, मेंटेनेंस वगैरह का काम कर सकते हैं, ठीक है ना दोस्तों। तो सबसे पहले इसको पढ़ते हैं कि बड़े उत्पादन केंद्रों पर जहाँ पर अनेकों यूनिट का संस्थापन किया जाता है, वहाँ पर सेक्शनलाइजेशन सिंगल बस बार सिस्टम को काम में लाया जाता है। यानी कि विभाजकीय सिंगल बस बार प्रणाली को काम में लाया जाता है ताकि एक हिस्से में प्रदोष उत्पन्न होने की दिशा में पूरा सिस्टम ना फेल हो, ठीक है ना दोस्तों। तो ये जो इसका होता है ये मेन एडवांटेज होता है। इस बात का ध्यान रखना चाहिए इसमें कि बस बार को सर्किट ब्रेकर तथा आइसोलेटर की सहायता से 2 हिस्सों में बांटा गया। मैंने दिखाया था ना कि वहाँ पर सर्किट ब्रेकर को किसकी सहायता से, सर्किट ब्रेकर और आइसोलेटर की सहायता से 2 हिस्सों में बांटा गया है ताकि एक हिस्से से लोड को दूसरे हिस्से में आसानी से क्या कर सके, लगाया जा सके। सर्किट ब्रेकर के दोनों तरफ आइसोलेटर की सहायता से सर्किट ब्रेकर का अनुरक्षण बस बार में धारा होने के उपरांत भी किया जा सकता है। यानी कि उसमें वही बता दें ना कि एक तरफ अगर आपका करंट फ्लो हो रहा है फिर भी आप क्या कर सकते हैं, आसानी से मेंटेनेंस वगैरह का काम कर सकते हैं। लेकिन इसके कुछ डिसएडवांटेज भी हो जाते हैं, जैसे कि क्या होता है कि इसमें कॉस्ट वगैरह बढ़ जाती है, ठीक है। और इसको ऐसा नहीं कि नॉर्मल तरीके से कोई ऑफिस का ऑपरेशन भी थोड़ा सा कहीं ना कहीं टफ हो जाता है, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं हम लोग डुप्लीकेट बस बार सिस्टम की। इसको हम लोग डबल बस बार प्रणाली या डबल बस बार सिस्टम भी कहते हैं, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले आप इसका देखिए, जैसे इसमें बता रहा है कि डबल बस बार या डुप्लीकेट बस बार, तो इसमें जो होती है इसमें 2 बस हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। जैसे आप देख रहे हैं कि ये बस है और एक ये बस है, तो ये जो बस है इसे हम लोग बोलते हैं मेंस बस और इसको बोलते हैं स्पेयर बस, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आप देख रहे हैं कि मेंस बस पे हमने 2 यहाँ से एक तो सप्लाई ली और फिर स्पेयर बस से भी ली। इसी तरीके से मेंस से फिर स्पेयर से, मेंस से स्पेयर से, मेंस से स्पेयर से। अब क्या करते हैं कि हमने जब इस आइसोलेटर को जोड़ देंगे तो इससे हमारी मेंस बस के थ्रू पावर सप्लाई आने लगेगी। इसको हमने जोड़ दिया तो इससे मेंस बस के थ्रू हमारी आने लगी, ऐसे आने लगी। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि अगर हमें इससे चाहिए, अगर इसमें कोई कहीं पर फॉल्ट आ जाता है, आप क्या करते हैं इसको हटा करके इससे जोड़ दीजिए स्पेयर, यानी कि एक्स्ट्रा में हम लोग एक रखते हैं। और ये जो आप देख रहे हैं ये दोनों बसों को कपल करने का है सिस्टम, इसे हम लोग बस कपलर बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि बड़े उपकेंद्रों पर यह आवश्यक है कि फॉल्ट तथा मेंटेनेंस के कारण सप्लाई क्या होती है, बंद नहीं होनी चाहिए। जैसे हमारे जो बहुत बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं, जहाँ पर जैसे अगर हमारी लेबोरेटरी की बात करें या फिर बहुत बड़े बड़े संस्थान होते हैं, वो क्या होता है कि अगर वो 1 घंटे के लिए भी बंद हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं उनके प्रोडक्शन में बहुत बड़ा लॉस आ जाएगा, यानी कि कंपनी को बहुत बड़ा लॉस आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। या फिर अगर लेबोरेटरी वगैरह वहाँ पर अगर 1 मिनट के लिए भी लाइट ऑफ हो गई तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो ऐसे जगहों पर हमें क्या कहते हैं, कंटिन्यूस सप्लाई चाहिए होती है। तो वहाँ अगर कोई फॉल्ट भी हो जाता है या फिर मेंटेनेंस की भी आवश्यकता पड़ती है तो फिर भी इस तरीके का सिस्टम यूज करके हम लोग पावर सप्लाई को कंटिन्यूस रख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए केंद्र के स्टेशनों पर डबल बस सिस्टम 2 बस काम में लाए जाते हैं। पहली बस को हम लोग क्या बोलते हैं, मेंस बस, और दूसरी बस को हम लोग स्पेयर बस बोलते हैं। प्रत्येक जनरेटर तथा फीडर को मेंस बस या स्पेयर बस से बस कपलर के द्वारा जोड़ते हैं। किसके द्वारा, बस कपलर के द्वारा जोड़ते हैं। तो इस तरीके से आपने देखा कि हमारे बस बार जो सिस्टम होता है, बस बार वो कितने टाइप्स की है और उसके कितने तरीके से हम लोग उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है ना दोस्तों। और हाँ दोस्तों, अगर आपके इसके नोट्स चाहिए तो वो नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल का हमारा लिंक है पॉलीटेक्निक लर्निंग 77, यानी कि जो हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है यही हमारे, ठीक है ना दोस्तों, यही हमारे इसका नाम है टेलीग्राम चैनल का। सो आपको नोट्स चाहिए तो प्लीज़ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। उसका डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया होगा, नहीं तो फिर आप जाइएगा, उसको सिंपल सा सर्च करिए, टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए
और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। अगर कहीं पर आपको कोई भी पॉइंट्स नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट्स करके प्लीज़ बता सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।